हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इन्फिनिटी परिवार में। मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट एक हिंदी का लेकर आई हूँ। जो आप सभी को पता है कि हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप सभी के लिए वही क्वेश्चन लेके आई हूँ जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में रिलेटिव है, संभावना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों में उचित शब्द वाक्य पूर्ण करें। मतलब कि ये जो ब्रैकेट ये ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है, इसको आपको पूरा करना है। महानगरों में कई जगह कूड़े डैश दिखाई देते हैं। मतलब ये जो ऑप्शन है उसमें से आपको सही, जैसे कि आप जब आप घूमने जाते हैं तो आपको पता ही है कि हमें कूड़ा वगैरह देखने को मिलता है। सो इसके लिए सही सही एक वर्ड जो है कौन सा होगा? सही वर्ड होगा आपका आभार। आभार जो है सही वर्ड होगा जिसको ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट करता है। वैसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में लेखांकित खंड के स्थान को पूर्ण कर। जैसे कि विनय के पुस्तक पढ़ी, मतलब ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा आप सभी को? मतलब विनय के पुस्तक पढ़ी, ये थोड़ा अटपटा, मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये शब्द पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसमें जो है देखिए, इसके लिए जो चार में से एक ऑप्शन हो, आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि इसके लिए ऑप्शन ए जो है सही होगी। क्योंकि शब्द सुनने में अच्छा लग रहा है कि विनय ने पुस्तक पढ़ी, विनय के पुस्तक पढ़ी, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप सभी के लिए आंसर ये होगा, विनय ने पुस्तक पढ़ी। इस तरह से आपको बनाना होगा एग्जाम में। यही इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। संभावना है कि यही क्वेश्चन आए। जैसे कि देखिए तीसरा नंबर, निम्न में से शुद्ध वाक्य जो का चयन करें। शुद्ध मतलब कि शुद्ध वाक्य जो कौन सा है जो वो सही है, शुद्ध। जैसे कि उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, खुदा की कसम गजब हो गई। ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा आपको? गजब हो गई, इस लड़की का चाल ठीक नहीं, इस लड़की का चाल ठीक नहीं है। एक्चुअली में खुदा की कसम गजब हो गई, खुदा की कसम गजब हो गया, इस तरह को सुनाई देता है हमें। इस लड़की का चाल ठीक नहीं, इस लड़की की चाल ठीक नहीं है, इस तरह का उच्चारण जो है सही कहलाता है। यहाँ की हवा पानी बहुत खराब है, ये उच्चारण सही नहीं है। यहाँ की हवा पानी बहुत ही खराब है, इस तरह का उच्चारण जो है सही लगता है सुनने में। सो जो कि ए ऑप्शन ए जो है सही होगा, जो उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो ऑप्शन ए सही हो। जैसे कि देखिए, निम्न में से किस वाक्य का अग्रज के सही विलोम शब्द सम्मोहन मेरा ही अनुज है? उसको इसमें से देखिए, आपका अग्रज, जो अग्रज है उसका विलोम शब्द पूछा। अग्रज मतलब बड़ा, मतलब बड़ा बड़ा, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। तो जो बड़ा होता है उसका उल्टा क्या होता है? छोटा। तो अग्रज का उल्टा हो गया अनुज। तो आप सभी में देखिए कि इसमें से आपका सही सही जो आंसर होगा वो आपको क्या लगता है? इसमें से सही जो आंसर जो होगा वो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मोहन मेरा अनुज है। मोहन मेरा अनुज है मतलब मोहन मेरा भाई है, ये जो है सही होगा। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, क्वेश्चन 5 में बताया गया है कि निम्न में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? सही पर्यायवाची शब्द, इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही पर्यायवाची शब्द जो कौन सा सही है उसके बाद ही जो सेंटेंस जो है कंप्लीट है वही पूछा गया है आप सभी को। तो देखिए आप सभी, इसमें भी आपका ऑप्शन सी, जैसे कि रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया, ये जो ऑप्शन है ये सही कहलाता है। आप देखिए ऑप्शन 6, निम्न में से वाक्य लेखांकित शब्द के दिए गए विकल्प में से पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें क्या पूछा गया? पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग देखिए, सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है, लोहे की बनी है, लोहे मतलब उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बोला गया। हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में आपको ध्यान देके पढ़ना है। ओवर कॉन्फिडेंट जो है कुछ स्टूडेंट्स के वजह से, ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से वो लोग मार खा जाते हैं। तो सिर्फ आप सेंटेंस को देखिए, हिंदी है तो इजीली मत लीजिए प्लीज, आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। लोहे की जो पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला गया। आप लोगों को क्या लगता है कौन सा वाला जो पर्यायवाची शब्द वो नहीं होगा? ये जो आयस है वो लोहे का पर्यायवाची शब्द है, लोहा ये भी है। तो जो है सही आंसर ये ला, ये जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही आंसर जो है बी होगा, ऑप्शन बी। निम्न वाक्य में लेखांकित शब्द समूह के सर्वाधिक उपयुक्त मतलब कि तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है,
इसके लिए जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है उसको, ये जो वाक्य है उसको, उसके लिए एक वर्ड जो है वो सही कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, अक्षम और गलत, ये कौन सा होगा? इसमें जो होगा ये सही ऑप्शन जो होगा वो क्षम्य, मतलब बी, ऑप्शन बी जो है सही कहलाएगा। जैसे कि 8, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है। इसको फिल इन द ब्लैंक को, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें आप देखिए अतिवृष्ट, अतिवृष्ट मतलब अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा जहाँ होती है उसे अतिवृष्ट कहते हैं। और अत्यधिक वृष्टि होती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है, मतलब कहीं सूखा कब पड़ता है? सूखा पड़ता है आपका जब वर्षा कम होती है। तो उसके लिए एक वर्ड कौन सा आपके लिए सही होगा? तो अनावृष्ट, अनावृष्ट मतलब होता है कि कम वर्षा वाला क्षेत्र, कम वर्षा, जहाँ कम वर्षा होती है उसे मतलब कम वर्षा होना अनावृष्ट कहलाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही कहलाएगा। तो देखिए यहाँ यथासंभव के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त होगा? यथासंभव के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त होगा बोला गया है। यथासंभव मतलब कि कभी कभी कहते हैं ना लोग कि संभावना, जैसे कि यथासंभव हो सकता है कि वो जाए, या यथासंभव हो सकता है कि हो सकता है। तो इसका सही उत्तर संभावना है या फिर यथारूप है, संभव हो सकता है, ये कौन सा वाला जो शब्द है सही है? तो ऑप्शन ए जो है वो सही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ तक हो सके, इसका तात्पर्य अर्थ ही होता है कि मतलब संभावना की, मतलब संभावना मतलब जहाँ तक हो सके वो जा सकता है स्कूल, जहाँ तक हो सके वो स्कूल नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही कहलाएगा। तो दूसरा देखिए आप, वाक्य में एकांकित अंश के उचित मुहावरा पूछा गया है इसमें। देखिए, ना माया मिले ना राम, वही कहिए नहीं रहा, वह कहीं का नहीं रहा। इसके लिए एक मुहावरा एसएससी जीडी में मुहावरा भी पूछा ही जा रहा है। तो इसके लिए जो सही कौन सा वाला कहलाएगा? सही आपका देखिए, घड़ो पानी पड़ना, गुल्लर का फूल, घर का ना घाट का चल बसना। तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन सी होता है, घर का ना घाट का, ना माया मिले ना राम, मतलब घर का ना घाट का हुआ। कहते हैं ना कि अरे वो तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही कहलाता है। तो दूसरा देखिए आप 11 नंबर, निम्नलिखित अर्थ को समझने वाला मुहावरा चयन कीजिए। मतलब कि जो ये मुहावरा है, मतलब ये जो वर्ड है इज्जत उतारना, उसके लिए एक ठो मुहावरा बोलने के लिए कहा गया है। तो इसमें से देखिए, मखमली जूते मारना, मुंह की बात छीनना, मुंह चाटना, मिट्टी पलीत करना। मतलब इसमें से जो है सही जो है वो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है मिट्टी मलित करना, वो जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए वो सही कहलाएगा, ये सही मुहावरा कहलाएगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर ना हो उसके लिए वाक्य के लिए एक समर्थक शब्द, ये भी आपको देखने को मिलेगा एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह में। तो इसके लिए एक वर्ड जो है बोला गया है कि ये जो वर्ड है जो उचित समय पर ना हो सके, उसके लिए एक ठो सामर्थ्यक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड बोलिए। मतलब ऑप्शन 4 दिया गया है जिसमें से आपको एक ठो वर्ड जो है इसके लिए ठीक इसका मतलब अर्थ बताता है, सामर्थक अर्थ जो है बतलाता हो एक ठो वर्ड में। तो सामयिक, असामयिक, काल्पनिक, कल्पनाजय, कौन सा वाला सही है? तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी सही कहला, असामयिक। मतलब जो समय में नहीं होता है, जो उचित समय पे नहीं हो पाता है, उसे जो कहते हैं असामयिक समय पे हो रहा है। तो आप देखिए दूसरा, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? प्रत्येक छोटे मोटे विशेषताओं को देखनी चाहिए। तो आप सभी को कौन सा वाला जो एक ठो वर्ड है वो आपको गलत लग रहा है इसमें? देखिए ऑप्शन दिया गया है,
ऑप्शन आपको बताया गया है। प्रत्येक विशेषता चाहिए देखनी, कौन सा वाला जो है वो आप लोगों को लग रहा है कि अशुद्ध शब्द है, तो आपको वही चुनना है, अशुद्ध शब्द। तो अशुद्ध आपका प्रत्येक जो है सही वर्ड है, सही सही लिखा हुआ है, विशेषता भी सही है, चाहिए भी सही है। जो गलत वर्ड है वो है देखनी, ऐसे नहीं होता है, देखनी नहीं होता है, ये जो देखनी होता है ये जो है वर्ड वो गलत है, मतलब कि ऑप्शन आपका डी जो है वो अशुद्ध वर्ड होता है। देखिए निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। त्रुटि है मतलब कि अशुद्ध ही समझ लीजिए, त्रुटि है मतलब कुछ मतलब गलत है, इसमें कुछ गलत है। ये जो वर्ड है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है बोला गया है। तो इस सेंटेंस में जो है एक वर्ड है जो कुछ तो मतलब कि त्रुटि है, कुछ गलत है, उसी को आपको निकालना होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या गलत लग रहा है। ऑप्शन दिया गया है जीवन संबंध साहित्य घोर, तो ऑब्वियसली घोर जो है, घोर वर्ड जो है, घोर वर्ड वो उसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत होगा। घोर ऐसे नहीं होता है, घोर ऐसे होता है, इसीलिए। देखिए 15 नंबर, दिए गए शब्द में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। मतलब कि ये जो वैद्य जी डैश देकर इलाज करते हैं, वैद्य जी क्या देकर इलाज करते हैं, वैद्य जी नाड़ी देकर इलाज करते हैं, नाड़ी देकर, नीर देकर, नीर दे, मतलब कौन सा जो एक ठो वर्ड है, मतलब वैद्य जी हमारे हाथ की नाड़ी मतलब देखकर इलाज करते हैं ना। वो जो पहले डॉक्टर आज से बहुत पहले पुराने जमाने में जो वैद्य जी हुआ करते थे, जो इलाज करते थे, वो हाथ की नसें, जो नस को मतलब नसों को ऐसे चेक करके जो इलाज करते थे, उसको कैसे मतलब वैद्य जी कैसे कैसे इसको कैसे बोलते हैं, कौन सा वर्ड एक ठो है जो सही कहलाएगा। देखिए आप सभी तो इसमें बी, ऑप्शन बी जो है नाड़ी, मतलब वैद्य जी जो है, वैद्य जी जो है नाड़ी, मतलब ये नाड़ी, इसको देख के वैद्य जी जो है चेक करते हैं कि मरीज को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखिए देखिए एसएससी जीडी में जो है 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक होते हैं। जैसे कि ऐसे आपको एक ठो पैराग्राफ किस्म का दिया जाएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा। देखिए जैसे कि किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के देश का पूरा अध्ययन निरंतर आवश्यक। इस चीज़ को, इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पहले पढ़ना होगा। उसके बाद इस ब्लैंक, इस खाली स्थान पे जो कौन सा वर्ड जो है, कौन सा शब्द सही होगा उसको लिखना है। पहले आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पहले इसको पढ़ना है। क्यों? आप जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसी के अंदर में आपका जो आंसर भी है वो छुपा रहेगा। तो देखिए किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ की देश का पूरा अध्ययन निरंतर आवश्यक है। साहित्य किसी देश या जाति के विकास का प्रतीक है। तो देखिए इसमें पूछा गया निम्नलिखित विकल्प में से शब्द चुनिए, रिक्त स्थान एक के लिए जो है एक शब्द चुनिए। तो किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के देश का पूरा अध्ययन निरंतर है। क्या का मतलब कौन सा चीज़ का अध्ययन किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए जरूरी होता है? ऑब्वियसली साहित्य। क्यों? देखिए साहित्य किसी देश का जातीय विकास के प्रतीक है, मतलब कहीं ना कहीं आंसर यही छुपा है। क्वेश्चन भी यही पूछा गया, आंसर भी यही छुपा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। तो जो आंसर साहित्य जो है वो यहाँ आएगा, साहित्य जो है वो यहाँ आएगा, ये सही कहलाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही कहलाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए किसी देश की, यहाँ जो कि साहित्य जो है वो वर्ड सही कहलाए, ठीक है। दूसरा वाला देखिए आप, साहित्य तथा जाति के विकास, साहित्य से उस जाति का धार्मिक विचार, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक, इसमें पूछा गया है भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के डैश ग्रंथ रत्न में जिनके विचारों से है। देखिए इसमें आपको कौन सा वर्ड जो है सही लग रहा है, देखिए तो आपका जो है इसमें ग्रंथ डैश ग्रंथ है। ग्रंथ मतलब ग्रंथ, और इसमें से जो है ऑप्शन सी अमूल्य। ग्रंथ क्या होता है? अमूल्य होता है।
अमूल्य, तो इसका जो है आंसर अमूल्य होगा। देखिए अमूल्य होगा। तो आप नेक्स्ट में जाइए। नेक्स्ट में 18 का थर्ड, इसका भी हो गया अमूल्य, ठीक है, इसका साहित्य। अब इसका थर्ड वन यहाँ है, थर्ड वन देश का ज्ञान हो जाता है, हमारे देश के बाहरी विभिन्न विधा के लिए देश का ज्ञान हो जाता है। तो इसमें से क्या का ज्ञान हो जाता है? इसमें होगा एकता, ऑप्शन बी, एकता का ज्ञान हो जाता है हमारे देश के बाहरी विविधता, भारतीय देश। 4 नंबर, 4वां फिलिंग द ब्लैंक है, ये भी हो गया। फोर्थ देश के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता के ढंग से लेती है। तो इसमें से आप फोर्थ नंबर में कौन सा वाला जो है वर्ड सेंटेंस सही होगा वो पूछा गया है। तो सही जो है फोर्थ नंबर में होगा आपका वयांग, वयांगमय, वयांगमय। देखिए इसमें भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए वयांगमय की डैश एक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के ही पता चलेगा कि इसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी इसी में छुपा हुआ है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम। नेक्स्ट लास्ट वन 20 मार्क्स का 20 नंबर हिंदी का लास्ट वाला। देखिए स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के लिए, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के लिए वयांगमय की डैश एक है, पर वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। तो इसके लिए एक ठो वर्ड फिफ्थ नंबर में आप देखिए कौन सा वाला जो वर्ड है वो सही कहलाएगा, जो रिक्त स्थान को भरेगा। आत्मा, आत्मा जो है वो इसको कंप्लीट करेगी। तो ऑप्शन ए जो है सही कहलाएगा। सो गाइस आज सभी के लिए प्रैक्टिस शीट हिंदी का 20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। तो कृपया आप इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और संभावना है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए और आप लोग हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से इन्फिनिटी एकेडमी से जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।